हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। तो आपकी ज्योति मैम आ गई है फिर से आपके कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए। तो हम जैसा कि हमने देखा कि हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का जो सीरीज कर रहे हैं उसमें हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन तक आ गए थे। अब ये केमिकल रिएक्शन में जो टाइप्स पढ़े थे हमने दो ऑलरेडी पढ़ लिया था, दो टाइप को। अब हम आगे उसी को बढ़ेंगे बेटा। तो चलते हैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें ये दोनों हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। अगर आपने वो अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए। मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब आगे हम आज क्या देखने वाले बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने क्या देखा था, थोड़ा सा बस रिवाइज कर लेते हैं कि जो दो सब्सटेंस थे, सिंपल सब्सटेंस, वो कंबाइन होता था और कंबाइन होकर के एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता था। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता था बेटा? जो एक सब्सटेंस था वो स्प्लिट अप होता था और दो सिंपल सब्सटेंस में, दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंस में टूटता था। यही था कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। साथ में हमने देखा था कि कौन सा रिएक्शन इंडोथर्मिक है, कौन सा रिएक्शन एक्जोथर्मिक है। जिसमें हीट रिलीज होता था वो एक्जोथर्मिक, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट हमेशा रिलीज होता है तो वो एक्जोथर्मिक था। डिकम्पोजिशन में क्या होता था? डिकम्पोज कराने के लिए हमें क्या देना पड़ता था? या तो हीट, या तो इलेक्ट्रिसिटी, या तो सनलाइट, यानी आपको एनर्जी देनी पड़ती थी। तो वो क्या था? इंडोथर्मिक रिएक्शन था। यहाँ तक तो क्लियर है। अब आगे आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेटा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आज हम पढ़ेंगे और फिर बाद में हमारा एक पूरा आएगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। तो आज आते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? सिंपल सा आप समझिए बेटा। डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी को डिस्प्लेस करना। अब आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि आज आप अपने क्लास के मॉनिटर हैं। ओके, मॉनिटर आपको बहुत खुशी है, मॉनिटर है, लेकिन आज आपकी मैम आती है, बोलती है कि बेटा आज से जो है आप मॉनिटर नहीं रहोगे, ये जो बच्चा है ये आज से मॉनिटर बनेगा। तो उस बच्चे ने क्या किया? आपको डिस्प्लेस करके मॉनिटर की पोजीशन ले ली। समझ रहे हो बात को? उसने आपको डिस्प्लेस कर दिया। तो बुरा लगा ना? हाँ, बुरा तो लगता है। फिर अभी लेकिन बात करते हैं हम रिएक्शन की। इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है बेटा? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इसमें भी यही चीज होता है, एक एलिमेंट या एक सब्सटेंस आएगा और दूसरे सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब उसका पोजीशन ले लेगा। ये तो समझ में आ गया मैम, लेकिन इसको कैसे हम लिखेंगे? एग्जाम में पूछ देगा व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसको हम कैसे आपको वर्ड में लिखेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें बेटा, तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो दोज रिएक्शन, वैसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, इन विच वन एलिमेंट्स, एक एलिमेंट आएगा और क्या करेगा? पोजीशन लेगा, टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, किसी दूसरे एलिमेंट के पोजीशन को, उसके प्लेस को ले लेगा। यही तो हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आप कैसे लिखेंगे इसको? इसका डेफिनेशन पूछेगा व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो क्या कहेंगे बेटा? दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? वैसा रिएक्शन जहां पे कि एक कंपाउंड क्या करता है, एक एलिमेंट क्या करता है, कंपाउंड से दूसरे एलिमेंट का जगह ले लेता है। ओके मैम, लेकिन ऐसा कौन करता होगा? अच्छा ये बात बताइए, मैंने क्या बोला कि आपके क्लास में आप मॉनिटर थे। क्यों मॉनिटर थे? क्योंकि आप अच्छे बच्चे थे, आप हमेशा क्लास में फर्स्ट आते थे, आप अच्छा करते थे, तो मैम ने आपको मॉनिटर बना दिया। ठीक है, अब कोई दूसरा बच्चा आया जो आपसे भी अच्छा करने लगा, तो वो आपसे स्ट्रॉन्ग हो गया। तो स्ट्रॉन्ग क्या करता है? हमेशा दूसरे को रिप्लेस करता है। चलिए इसको भी लेते हैं, इसको भी छोड़ते हैं। एक ऐसा सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप क्लास में हो, आपकी क्लास में बहुत सारे तरह के बच्चे होंगे। एक बहुत नॉटी होगा, एक बहुत शांत होगा, ऐसा बच्चा होगा, एक बहुत दुबला पतला होगा, एक बड़ा हेल्दी सा बच्चा होगा। तो चलो किसी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बट चलो एग्जाम्पल में लेते हैं। तो एक दुबला पतला सा बच्चा क्लास में आके आगे बेंच पे बैठ गया। उधर से वो आया जो नॉटी बच्चा था और देखने में भी पूरा एकदम स्ट्रांग था, वो आया, उसको बोले तुम हटो यहाँ से, मैं यहाँ बैठूंगा। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रांग था। तो उसने क्या किया? उस बच्चे को पीछे कर दिया, उस बच्चे को हटा दिया और उसका प्लेस ले लिया। तो कौन प्लेस ले सकता है बेटा? मेरा कहने का मतलब प्लेस किसी का कोई कब ले सकता है? जब वो उससे ज्यादा स्ट्रांग हो।
तो ऐसे ही बेटा हमारी केमिस्ट्री में जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हमारा जो ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है जिसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो डिस्प्लेस कौन किसको करेगा, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि वो तो रिएक्टिव है मतलब सोचिए कि स्ट्रांग है, तो वो कम को क्या करेगा, हटा देगा और उसका जगह ले लेगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब इस एग्जाम्पल से तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब और देखते हैं कि एग्जाम्पल, हम केमिस्ट्री का एग्जाम्पल देते हैं। क्या है, तो मान लीजिए कि कॉपर सल्फेट है, ठीक है, एक्वस फॉर्म में है, यानी कि ये क्या है, आपका घुला हुआ है, सॉल्यूशन में है। कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है। एक्वस मतलब क्या होता है, मैंने बताया हुआ है बेटा कि वो सॉल्यूशन है। अब ये सॉल्यूशन के फॉर्म में अब जिंक आया। जिंक ने क्या किया, इस सॉल्यूशन में आपने जिंक को डाला, जिंक का मान लीजिए कि प्लेट डाल दिया होगा, ये जिंक को डाल दिया आपने, तो अब ये जिंक क्या करेगा, कॉपर का जगह ले लेगा। क्यों, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। मैंने बोला ना कौन किसको हटाएगा, जब अगर आप ऐसे ही अगर इसको ZnSO4 प्लस Cu दिए होते तो क्या ये रिएक्शन होता, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला कि जिंक जो है मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये जिंक तो इसको हटा देगा, जिंक जो है कॉपर को हटा देगा और उसका जगह ले लेगा, यानी ZnSO4 बन जाएगा और कॉपर। लेकिन उल्टा मैंने ये रिएक्शन दे दिया। अब मैंने बोला कि ZnSO4 प्लस Cu, क्या ये रिएक्शन होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है। वो दुबला पतला लड़का फिर से आके उस स्ट्रॉन्ग लड़के को बोलेगा कि नहीं मुझे अपना पोजीशन चाहिए, क्या ये होगा, उसको बोलेगा एक थप्पड़ लगाऊंगा तो तुम कहाँ उठ जाएगा पता ही नहीं चलेगा, डर जाएगा, बोले हाँ सच में ये बात तो सच कह रहा है। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, जो मोर रिएक्टिव है वो तो हटा देगा, लेकिन लेस रिएक्टिव कभी नहीं हटाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी बेटा, रिएक्टिविटी को जानना, जो कि मेटल और नॉन मेटल में आपको रिएक्टिव सीरीज है उससे ही आपको पता चलेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिखा देती हूँ, क्योंकि अगर रिएक्टिविटी सीरीज नहीं आपको पता रहेगा तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप नहीं बना सकते, क्योंकि आपको ये एग्जांपल दे देगा। मान लीजिए आप यहाँ पे क्या करके आ जाएंगे, CuSO4 करके आ जाएंगे, तो ये तो गलत हो गया ना बेटा, ये तो रॉन्ग हो गया, आपने रॉन्ग कर दिया, क्योंकि आपको रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पता। आपको नहीं पता है कि जिंक जो है मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जब रिएक्टिव ज्यादा है कॉपर से तो वो उसको नहीं हटा सकता है, तो ये गलत नहीं करना है, आपको सही करना है ना। तो सही करने के लिए हम क्या करेंगे बताइए, रिएक्टिविटी सीरीज को याद करेंगे। तो चलिए आते हैं आज रिएक्टिविटी सीरीज को हम देख लेते हैं कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है। तो रिएक्टिव सीरीज को याद करने के लिए, लर्न करने के लिए बेटा मैंने आपको एक सिंपल ऐसा कोई, जैसे आप कुछ से कैसे भी याद कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे लिखा है प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जिब्रा इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। इससे आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी। मैं और भी आपको बताऊंगी कि कैसे आप कर सकते हो। अब P से क्या हो गया, पोटेशियम, पोटेशियम को किससे डिनोट करते हैं बेटा, K से। S से क्या हो गया, सोडियम, सोडियम को डिनोट करते हैं Na से। उसके बाद कॉलिंग Ca है ना यहाँ पे, Ca क्या होता है बेटा, हमारा कैल्शियम। उसके बाद M क्या होता है हमारा, मैग्नीशियम। फिर क्या होता है बेटा, जिब्रा, Z क्या होता है हमारा, जिंक, सॉरी Zn लिखते हैं ना इसको, जिब्रा को हम जिंक को क्या किससे डिनोट करते हैं बेटा, Zn से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, Zn। उसके बाद क्या आता है, इंस्टीड, I से आयरन, आयरन को क्या, Fe, फेरस। फिर क्या होता है, इंस्टीड ट्राई, ट्राई मतलब टीन, टीन को हम किससे डिनोट करते हैं, Sn से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या आ जा रहा है बेटा, ट्राई लर्निंग, L से लेड यानी कि Pb। उसके बाद क्या आ जाएगा, हॉ कॉपर यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में इसीलिए आती है कि वो आपको दिखा सके हाइड्रोजन से इधर जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद बहुत कम रिएक्टिव होता है। हाउ, ट्राई टू लर्न हाउ कॉपर यानी कि उसके बाद कॉपर के बाद हाइड्रोजन के बाद Cu, देखिए कितना नीचे है Cu। उसके बाद सिल्वर यानी कि Ag और गोल्ड Au। ठीक है, यानी कि ऐसे है रिएक्टिविटी सीरीज, ये इससे और नीचे 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 है ये बेटा। ऐसा मत सोचिएगा कि फिर ये ऊपर आ गया। ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फेरस, टिन, इसको छोटा से हम कर देते हैं कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर आपको जिंक, फिर फेरस, फिर Sn, फिर Pb, फिर आपका कॉपर, फिर आपका Ag, फिर आपका Au यानी कि गोल्ड। ठीक है,
ये सब हमारा क्या है बेटा, यहाँ पे देख रहे हैं ये रिएक्टिविटी सीरीज है, या रिएक्टिविटी सीरीज में क्या आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब ये मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव की तरह, ये मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव की तरह तरफ आ रहा है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी सीरीज में रिएक्टिव कौन है बेटा, पोटेशियम, उसके बाद आपका क्या है, सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम। तो ये जब आपको याद रहेगा, अच्छा मैंने कैसे याद किया था, आपको याद कराऊं, मैं सिखाऊं आपको क्या मैंने कैसे याद किया था। करीना ने कहा मुझे दिलाओ अल्टो जेन फेरारी, ठीक है, करीना के Na सोडियम कहा मुझे Mg दिलाओ, दिलाओ मत लिखना, ऐसा भी तो नहीं है ना कि सारा चीज आएगा, अल्टो Al से अल्टो, जेन फेरारी, सुने पटौदी, पटौदी कौन है पता है ना, सैफ अली खान, सुने पटौदी और हंस के कहा, क्या कहा हंस के, H है ना यहाँ पे हाइड्रोजन, कि क्यों नहीं आज है ऑडी की बारी, मतलब हम तो चलो ऑडी भी खरीद ले, इसमें क्या बात हो गई, तुमने तो बस जीन फेरारी मांगा, मैं तो अल्टोजेन फेरारी मांगा, मैं तो अब आपको ऑडी भी खरीद दूंगा। तो ऐसे कुछ भी आप न्यूमेरिक्स याद कर सकते हैं, कुछ भी जो आपको आसान लगे वो आप याद कर सकते हैं। तो मतलब बहुत सारे ऐसे बेटा ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हैं, मैंने जैसे याद किया था आपको बता दिया। और इससे भी ऐसे प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी जिब्रा इंस्टीट्यूट ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर शेप्स गोल्ड, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, आपको जैसा मन करे वैसे याद कर सकते हैं। ये भी आपको अच्छा लगेगा, अगर करीना वाली भी अच्छी लगी तो वो भी आप याद कर सकते हैं। तो आपको क्या होना, रिएक्टिविटी सीरीज लर्न होनी चाहिए। पोटेशियम सोडियम, तो अगर पूछेगा सबसे मोस्ट रिएक्टिव कौन सा एलिमेंट है बेटा, मोस्ट रिएक्टिव, तो आप किसका नाम बोलेंगे, आप बोलेंगे ये तो मुझे पता है कि पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। यानी कि अगर पोटेशियम कहीं भी आ जाए तो आप आंख बंद करके क्या बोलिएगा, ये तो सबको डिस्प्लेस कर देगा, ये क्लास का वो बच्चा है, वो स्ट्रांग बच्चा है जो सबको पीछे कर सकता है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद कौन आता है, सोडियम। इसीलिए इन मेटल को बेटा फ्रीली नहीं छोड़ा जाता, अगर ये ऐसे ही आपको वाटर में रख दीजिएगा तो ये वाटर से रिएक्शन कर जाएगा, आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो इसको फ्री फॉर्म में नहीं रखा जाता, इसको किरोसिन में डुबा के रखा जाता है ताकि ये जो है इजिली रिएक्ट ना करे, मतलब तुरंत से रिएक्ट ना करे, क्योंकि इतना रिएक्टिव है कि जो मॉइस्चर है ऑक्सीजन है उससे भी, जो मॉइस्चर नहीं जो ऑक्सीजन आपके इन्वायरमेंट में उससे भी रिएक्शन कर लेता है। तो पोटेशियम भी ऐसा ही करता है। तो इन सबको क्या किया जाता है बेटा, सेव किया जाता है, अच्छे से रखा जाता है। तो ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, अदरवाइज आपका जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा, कि यहाँ पे कह रहा है मैग्नीशियम CuSO4। अब याद करिए बेटा, Cu मैंने बोला था कितना हाइड्रोजन के भी नीचे है, तो यहाँ पे तो Cu बहुत पीछे है। अब मैग्नीशियम तो उसको डिस्प्लेस कर ही देगा, क्योंकि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन, मैग्नीशियम क्या है बेटा, मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, देन कॉपर। कॉपर से क्या है बेटा, ज्यादा रिएक्टिव है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। अब Mg किसके साथ आ जाएगा, SO4। अब यहाँ पे MgSO4 का सॉल्यूशन बन गया और कॉपर बेचारा सॉलिड फॉर्म में बाहर हो गया। उसके बाद आपका क्या आता है, यहाँ पे FeCuSO4, वो ने करीना ने क्या मांगा था, अल्टोजेन फेरारी। उसके बाद ये कॉपर आ रहा है, तो कॉपर जो है वो फेरस से भी नीचे है, तो फेरस क्या है, इसका मतलब आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव देन कॉपर है, तो फेरस क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और उसका जगह लेकर के क्या बना देगा, FeSO4 बना देगा। कॉपर बेचारा फिर से निकल गया। तो देख रहे हैं आप बेटा क्या हो रहा है, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें जो मोर रिएक्टिव कंपाउंड है वो आपको, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, कंपाउंड नहीं सॉरी, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, लेस रिएक्टिव को हटा दे रहा है, उसको डिस्प्लेस कर दे रहा है, इसीलिए इसका नाम ही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आते क्या, कॉपर किसी को हटा सकता है, बिल्कुल, क्योंकि कॉपर किससे आपने देखा कि ज्यादा रिएक्टिव है, Ag से, Au से। तो अगर Ag Au आएगा तो वो क्या करेगा, उसको हटा देगा। तो अब हम बात करते हैं बेटा, कॉपर AgNO3 के साथ कॉपर को डाल दिया गया, AgNO3 का सॉल्यूशन लिया, उसमें कॉपर डाल दिया। अब कॉपर क्या करेगा, Ag को हटा देगा, क्योंकि अब कॉपर जो है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, मतलब वो क्लास कलर का जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था उससे भी कोई स्ट्रॉन्ग आ गया, तो वो उसको क्या कर दिया, पीछे कर दिया। तो ये कॉपर जो है वो अब क्या हो गया, इससे ज्यादा रिएक्टिव हो गया। तो यहाँ पे Ag से ज्यादा ये क्या है, रिएक्टिव है, तो Ag को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा और ये सॉल्यूशन बना देगा। CuNO3 का सॉल्यूशन बन रहा है, Ag बेचारा इस केस में बाहर, मतलब हमारा जो सिल्वर है वो बाहर हो गया। समझ रहे हैं बात को। तो अब आगे बात करते हैं बेटा, Fe2O3Al क्या होगा, एल्युमिनियम जो है
वो क्या है, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। जब मोर रिएक्टिव आएगा, एल्युमिनियम क्या है, फेरस से ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये जब ज्यादा रिएक्टिव है तो ये क्या करेगा, इसके सॉल्यूशन से, ये एक्वस फॉर्म में होगा ऑब्वियस सी बात है, तो इसके सॉल्यूशन से क्या करेगा, इसको हटा देगा और इसको बाहर कर दिया और अपना जो है सॉल्यूशन में आ गया, उसके साथ रिएक्शन कर लिया। तो यहाँ पे Fe2O3 Al के साथ जब रिएक्शन होता है, मतलब Fe2O3 के सॉल्यूशन में अगर आप एल्युमिनियम को डाल देंगे तो एल्युमिनियम रिएक्शन करेगा और Al2O3 बना देगा और Fe को बाहर कर देगा। तो ये क्या हो गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या दिखा आपको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या दिखा, डिस्प्लेस करना, मतलब कि क्या करना, हटा देना। तो डिस्प्लेस किया, कौन डिस्प्लेस करता है, डिस्प्लेस करता है जो मोर रिएक्टिव होता है। किसको डिस्प्लेस करता है बेटा, लेस रिएक्टिव को। ये सब याद रखिए बेटा, छोटा छोटा चीज तोड़ तोड़ के आप याद रखिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो छोटे छोटे टुकड़ों में आप बात चीजों को समझिए तो आपको याद रहेगा, फिर आपको लिखने में आसानी रहेगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। ओके, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो सिर्फ क्या याद रखना है मैम, याद रखना है कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है और रिएक्टिविटी सीरीज में कौन सा मोर रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, क्योंकि मोर रिएक्टिव ही हमेशा लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। अदरवाइज सॉल्यूशन जो आपको अगर ऐसा दिया जाएगा कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ होगा कि नहीं होगा, तो आप बोलिएगा नहीं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये वैसी वाली बात हो गई। जो एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है, पता है वो क्या करता है, वो एग्जाम में भी एग्जामिनर को बोल देता है आपने ये क्वेश्चन गलत किया है। हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि जो एग्जामिनर है आपका टेस्ट लेने के लिए, आपको पता है कि नहीं कि ये रिएक्शन हो सकता है कि नहीं, ऐसा भी दे सकता है। तो नॉट पॉसिबल भी होता है, रिएक्शन नॉट पॉसिबल भी आप वहाँ लिखेंगे। ये नहीं कि अपने मन से कि कॉपर और एल्युमिनियम का सॉल्यूशन है, एल्युमिनियम का सॉल्यूशन उस पर कॉपर दे दिया तो आपको कॉपर जो एल्युमिनियम को डिस्प्लेस कर देगा, नहीं। अगर कॉपर का सॉल्यूशन है, एल्युमिनियम दिया गया तो वो डिस्प्लेस कर देगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा बेटा, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा बेटा। चलिए, ये तो बात हो गई कि डिस्प्लेसमेंट, एक ने दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया। अब हम आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। नाम से ही आप समझिए बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, दोनों एक दूसरे को, दो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, कंपाउंड चाहिए, और एक कंपाउंड का जो एलिमेंट है दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट को डिस्प्लेस करके उसका जगह ले रहा है, मतलब आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये ऐसी वाली बात हो गई कि दो बच्चा है, एक बच्चा को थोड़ा दिखने में दिक्कत है, वो पीछे है, आगे वाले बच्चे को बोलेगा कि प्लीज तुम थोड़ा पीछे चले जाओ ना, मुझे देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो वो बोलेगा कि पीछे, हाँ हाँ तुम आ जाओ, आगे आ जाओ, मैं पीछे चले जाता हूँ। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई। यहाँ पे कोई किसी को डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, मतलब एक ने पोजीशन दे दिया दूसरे को, दूसरा ने उसका पोजीशन ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे वही चीज आपको याद रखना है बेटा कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एंड एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। ये आयन के फॉर्म में क्या करता है, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेगा और क्या कहलाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। अब आयन का फॉर्म आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए कि NaOH प्लस HCl है। अब ये दोनों जो है कंपाउंड है, आपको पता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये टूटेगा Na प्लस में और ये टूटेगा OH माइनस में। आयन का फॉर्म तो यही होता है ना, ये H प्लस में और ये Cl माइनस में। अब यहाँ पे क्या करेगा बेटा, ये तो इस दोनों को एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर लेगा, H2 बना लेगा, और बचा क्या, Na और Cl। ये NaCl आपस में रिएक्ट कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका बेटा, NaCl प्लस H2O। ध्यान से देखिए, क्या हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, दो कंपाउंड आया और दोनों ने म्यूचुअली अंडरस्टैंड करके बोला ठीक है कोई नहीं, तुम मेरा पोजीशन ले लो, मैं तुम्हारा पोजीशन ले लेता हूँ, ठीक है। तो Na ने क्या किया, NaCl के साथ चला गया और H2O ये आपका वाटर के फॉर्म में बाहर हो गया। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बहुत सारे और हम एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, आपको सब समझ में आएगा एग्जाम्पल से। यहाँ पे अब आ जाते हैं, ये हमारा एक एक्वस फॉर्म है AgNO3। मैंने बोला कि दो सॉल्यूशन लेंगे, NaCl का सॉल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड है, और ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है। तो ये दोनों अब क्या कर रहा है, आपस में रिएक्शन कर रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। अब क्या करेगा, कौन किसके साथ जाएगा बेटा, AgCl।
ये AgCl जो है ये आपका आ जाएगा। और ये देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब होगा ना तो एक चीज याद रखिएगा, एक तो सॉल्यूशन के ही फॉर्म में रह जाएगा और एक क्या होगा, अब अलग कैसे होगा, आप उसको मतलब डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, एक जो है आप प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाएगा, जो मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा बेटा, मैं बार बार बता रही हूँ, ये एक आपका सीरीज है, तो फर्स्ट वीडियो से लेकर के ये पूरा वीडियो देखिएगा तो आपका पूरा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर ही नहीं होगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बशर्ते आप सारा वीडियो को जा करके देखिए बेटा, और एक एक चीज को समझने का कोशिश करिए। और अगर कहीं भी नहीं समझ में आता, मैं हर बच्चे को कहती हूँ बेटा, वो आप आराम से कमेंट करिए, मैम इसको आप एक बार एक वीडियो में इसको समझा दीजिए। मैं हर बच्चे का कमेंट पढ़ती हूँ और मैं जो भी होगा मैं आपके लिए लेके आऊँगी। आप एक सिंगल बच्चे के लिए भी मैं वीडियो लेके आऊँगी, लेकिन मेरा मानना है कि मेरे से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसकी जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी क्लियर होनी चाहिए बेटा, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या कहा बेटा, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ये AgCl आ जाएगा और ये NaNO3 एक्वस फॉर्म में रह जाएगा। एक सॉल्यूशन अलग तो तभी होगा ना, एक सॉल्यूशन के फॉर्म में ही रहा, एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर हो जाएगा, तभी पता भी चल रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स में एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी था कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। आप देखो बेटा, मैं आपको पुराने चीजों को भी बार बार बताते जाऊंगी ताकि आपका पुराना भी रिविजन होते जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिया, बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये एक्वस फॉर्म में होगा, Na2SO4। यहाँ पे हम दोनों को जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, बेरियम जो है SO4 के साथ चला जाएगा और Na2 क्या चला जाएगा, Cl2 के साथ, यानी कि ये 2NaCl हो जाएगा और यहाँ पे BaSO4 एक सॉलिड और एक एक्वस फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग है कि आयन में टूटा, एक आयन दूसरे के साथ जाकर के रिएक्शन कर लिया, ठीक है। तो तभी जाकर के क्या बन रहा है बेटा कि रिएक्शन होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या था, AgNO3 NaCl, यहाँ पे भी क्या होगा, NaCl में टूटेगा, AgNO3 में टूटेगा, है ना। तो ये सारा क्या होगा, आयन में टूटेगा, आयन में टूटने के बाद Ag+, Na+, Cl-, NO3-, ये सारा टूटेगा। मतलब अगर मान लीजिए हम इसको ऐसे दिखाएं, AgNO3, इसको सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, आयन में तोड़ा, यानी Ag+ NO3-, और हमने क्या लिया बेटा, NaCl लिया, इसको तोड़ा Na+ और Cl-। अब ये NaNO3 आपका क्या हो जाएगा, ये एक्वस फॉर्म में हो जाएगा, ये दोनों आयन आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव भी मिलता है। और बचा क्या, AgCl, तो AgCl जो है आपस में कंबाइन कर लेगा, तो AgCl और NaNO3 के फॉर्म में। तो यानी कि पहले ये आयन के फॉर्म में टूटता है, फिर एक दूसरे आयन का जो ये होता है वो दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, कंपाउंड्स जो होता है रिएक्ट करता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस का एक्सचेंज कर रहा है, वो पहले टूटेगा आयन में फिर एक्सचेंज कर लेगा आयन को। समझ में आ गया। तो ये हमने देख लिया कि कैसे होता है बेटा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम क्या करते हैं बेटा, CuSO4 है, ये आपका एक सॉल्यूशन है। अब H2S ये भी आपका क्या है, एक सॉल्यूशन ही गैस है। इस दोनों को आप रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, एक CuS जो है ये आपका सॉलिड के फॉर्म में, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाएगा, और H2SO4 एक्वस के फॉर्म में हो जाएगा। अब देख रहे हैं हर बार आपको एक प्रेसिपिटेट दिख रहा है, तो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हो जाएगा और एक एक्वस के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये भी एक रिएक्शन है जिसमें क्या कर रहा है, कॉपर जो है कॉपर और सल्फेट दोनों आयन के फॉर्म में टूट रहा है, H2S फिर आयन के फॉर्म में टूट रहा है और एक दूसरे के आयन को एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। सेम ऐसे ही मैं मैक्सिमम एग्जांपल दे दूंगी बेटा ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आए। NaOH क्या टूटेगा बेटा, Na++OH-। HCl क्या टूटेगा, यहाँ पे अगर करें Cl-+H+, ये HCl टूट रहा है, यानी कि ये क्या हो गया बेटा, आपका NaOH हो गया, ये आपका HCl होगा। ये दोनों अपने अपने टूट गया। अब Na किसके साथ जाएगा बेटा, Cl के साथ जाएगा। H+OH कहाँ जाएगा, H2O के पास जाएगा। देखिए क्या बना, NaCl H2O बना। तो यही आपका रिएक्शन होता है बेटा। ध्यान रखिएगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई किसी को हटाता नहीं है, बल्कि आयन के फॉर्म में एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेता है और आयन एक्सचेंज करके एक साथ क्या कर लेता है, कंपाउंड बना लेता है। आ गई बात समझ में। तो बेटा ये बहुत ही आसान है अगर आप समझ जाओ। तो सबसे पहले तो क्या चाहिए आपको, रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, तभी आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनेगा। दूसरा कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये चीज कैसे समझेंगे, जैसे आपको एग्जाम में दे दिया CuSO4 + H2SO4 ये बना रहा है आपका प्रोडक्ट,
ये आपका रिएक्टेंट आपको पता है, जो लेफ्ट साइड में होता है ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट होता है, ये तो आपको पता है, मैंने बहुत अच्छे से बनाया। ये रिएक्टेंट क्या प्रोडक्ट बना रहा है, ये प्रोडक्ट बना रहा है। अब आपको एग्जाम में पूछ रहा है कि किस टाइप का ये रिएक्शन है, जो आपको बताना है कि एक्सप्लेन विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। आपको एक्सप्लेन करना है। कैसे आप एक्सप्लेन करोगे, तो पहले तो बता दो कि ये क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपाउंड में आयन का एक्सचेंज हो रहा है, तो ये चीज़ तो आपको पता होगा तभी तो आप बताओगे ना बेटा। तो ये पता होना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज़ पढ़ो बेटा, उसको बहुत अच्छे से पढ़ो ताकि वो क्रिस्टल क्लियर हो सके। आप क्लियर करके पढ़ोगे, कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से बना दोगे। केमिस्ट्री कभी हार्ड नहीं होता, केमिस्ट्री बहुत ही आसान होता है, बस मजे से पढ़ना चाहिए बेटा। आई होप कि ये जितना भी मैंने आपको बताया बेटा ये आपको समझ में आया होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा, आपको इससे लगा कि आपको समझ में आ रहा है, मैम की बातें समझ में आ रही, तो क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। टिल देन बाय बाय बच्चों।